आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से 12वां पाठ पढ़ाएंगे, जिसका नाम है कैदी और कोकिला। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कवि का परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पावई गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। वे देशभक्त, कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। हिम क्रीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस कविता का परिचय के बारे में बताया गया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। इस पाठ के शब्दार्थ। बटमार, रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला हिमकर, चंद्रमा, दावानल, जंगल की आग, मोट, पुर, चरसा, चमड़े का ढोल जिससे कुएं आदि से पानी निकाला जाता है, जुआ, बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी, हुंकरती, हुंकार, ब्याली, सर्पिणी, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। अब कविता कैदी और कोकिला। कविता का अर्थ। नंबर 1, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। अर्थ। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। रात के घोर अंधकार में कारागार के ऊपर जब वह एक कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोयल इसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का
स्रोत लेकर आई है। उससे इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता और वह एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगता है। वह सर्वप्रथम कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो। फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। वो कोयल से कहता है, हे कोयल, जरा बताओ तो क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो, और यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है, जरा तुम बताओ। तो नंबर कविता। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर रास कर चला रात भी काली, इस समय कालमा मई जगी क्यों आली। अर्थ। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं है। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़प तड़प कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इसी प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा होता है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिखाई पड़ रही है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है? क्या तू कोई संदेश लेकर आई है? 3 नंबर। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अर्थ। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की ऊक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लुट गया है जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज ना तो सुरीली लगी ना ही मीठी लगी, बल्कि उसे
कोयल की आवाज में दुख और वेदना की अनुभूति हुई, इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। 4 नंबर, क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अर्थ, स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए वह चीख चीख कर ये बात सबको बता रही है। 5 नंबर, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रग चूं जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश पकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अर्थ, कवि को यह लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर यूं चीख पड़ी है, इसलिए कैदी कोयल से कहता है कि क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो। अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज हमारे जीवन का प्रेरणा स्रोत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गाने लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हम इतनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर को मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। 6 नंबर, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अर्थ, आने कवि कोयल से कहता है कि इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो। क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है। किस प्रकार कोयल यह गीत गागा कर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सकें। 7 नंबर, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, तेरी लौ मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, इस पर है गाली ए आली। अर्थ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन काल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ
हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज को काला बताया है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली है और ये रात भी घोर काली है। और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं और जेल की काली चार दीवारी में चलने वाली हवा भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है और जो कंबल में उड़ता हूँ वह भी काला है। मैंने जो लोह की जंजीरें पहन रखी हैं वह भी काली हैं और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। 8 नंबर, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो ठहराती कोकिल बोलो तो। अर्थ, कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है? इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आजादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। 9 नंबर, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नवंबर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, मेरे गीत कहा में वाह और रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अर्थ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मन स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। जहां एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की 4 दीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहां अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी के कैदी के रोने की कोई नहीं सुनता। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही हो। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। 10 नंबर, इस हुंकरती पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अर्थ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ,
लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आजादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेश महत्वपूर्ण है या नहीं, यह तो कोयल सुबह होने तक का इंतजार करती। प्रश्न नंबर 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? उत्तर, कवि ने कोकिल के बोलने की निम्न संभावनाएं बताई हैं। नंबर 1, कोकिल कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है। नंबर 2, उसने दावानल आग की लपटें देख ली हैं। नंबर 3, समस्या अत्यंत गंभीर है, इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है। नंबर 4, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है। प्रश्न नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर, अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेजी शासन सरकार की कार्य प्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ अंधकार का मतलब अन्याय से है। अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं को वर्णन कीजिए। उत्तर, कविता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। उन्हें अंधेरी कोठरियों में जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। कोठरियां भी बहुत छोटी होती थी और खाने को भी कम दिया जाता था। प्रश्न नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। क, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। ख, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश कड़का कुआं। उत्तर, क, मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से है। उसकी आवाज में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज में चीख उठती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। ख, अंग्रेज सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाती है। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकला जाता है, परंतु इससे भी वे दुखी नहीं होते तथा अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल कर उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है? उत्तर, अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं, जैसे शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या कोई संदेश लेकर आई है, या वह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही हो। नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर, कोयल की स्वतंत्रता से कवि को ईर्ष्या हो रही है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी बहुत बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। प्रश्न नंबर 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हैं? उत्तर, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां अंकित हैं। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर
वैभवशाली आवाज से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है। प्रश्न नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर, कवि ने हथकड़ियां गलत काम कर नहीं पहनी हैं। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेजी सरकार ने हथकड़ियां पहनाई हैं, जो उनके लिए यह गौरव की बात है। इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। प्रश्न नंबर 10, काली तू ए काली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर, इन कविता की पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। शब्द तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है, तो कहीं वातावरण की कालिमा और निराशा को उजागर कर रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और अशोक हिंदी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।